आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन के विषय में जानेंगे। हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हमने यहाँ 3 कंडीशन दिए हुए हैं। 3 कंडीशन पर हम लोग विचार करेंगे और विचार करके समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमने लिया है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। और यह जो चूना पत्थर है, इस चूना पत्थर को हमने गर्म किया है लगभग 840 डिग्री सेल्सियस पर। इस चूना पत्थर को, लाइमस्टोन को गर्म किया गया। जैसे ही चूना पत्थर को इस टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं, चूना पत्थर टूट जाता है और टूट करके 2 नया पदार्थ बनाता है। एक बनाता है कली चूना और दूसरा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कली चूना को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह है कली चूना और यहाँ पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम दिखा रहे हैं, इस कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं कि जब कली चूना को हम गर्म करते हैं तो कली चूना टूटता है और टूट करके 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना बनाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हमने मिलाया है, तो दोनों मिलते हैं तो मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जल, वाटर। इसका जो रासायनिक सूत्र है वह H2O। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 पदार्थ मिल करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं तीसरे कंडीशन में कि हमने लिया है दानेदार जिंक। जिंक का दाना लिया है, ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक, और उसमें डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 से लिखते हैं। यह सल्फ्यूरिक एसिड है और यह जिंक है, Zn जिंक हुआ। दोनों को जब मिलाया हमने तो देखा कि 2 नए पदार्थ बन रहे हैं। एक का नाम है जिंक सल्फेट और दूसरा का है हाइड्रोजन गैस। ये तीनों कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इस तीनों कंडीशन में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, इसको हमको देखना है। हम देख रहे हैं कि पदार्थ को अकेले ही अगर आप गर्म करते हैं तो पदार्थ क्रिया करके 2 नए पदार्थों में बदल जा रहा है, या पदार्थ को किसी सब्सटेंस को किसी अन्य सब्सटेंस के साथ भी अगर क्रिया करा रहे हैं, किसी दूसरे पदार्थ के साथ अगर आप मिला रहे हैं तो दोनों मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करता है। यह जो घटना हो रही है, जब पदार्थ अकेले हो तब भी, या पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके जब नया पदार्थ बना रहा है तब भी क्या हो रहा है कि नए पदार्थ बन रहा है। इसी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है जब 2 रिएक्टिव पदार्थ या 2 से अधिक क्रियाशील पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करे या नए पदार्थ बनाए, वैसे क्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जब पदार्थ अकेले रहेगा तब भी क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं, जब पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करे तब उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब यह हुआ कि पदार्थ अकेले हो तब भी या पदार्थ एक से अधिक हो तब भी आपस में मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए, यहाँ जो पदार्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला
और मिल करके क्या बनाया, एक नया पदार्थ जल बनाया। तो यह क्रिया क्या हो गई, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसी तरह यहाँ देखिए जिंक दाना है, यहाँ जिंक धातु है और उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए, तो दोनों मिला और मिल करके नया पदार्थ बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यह जो क्रिया हुआ, इसी क्रिया को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो डिफिनीशन होगा हम कैसे लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे जब पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करे, ये तो इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। When the substance itself या combines with other substance to form new substance, then it is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब यही होता है कि पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, इस नए पदार्थ का जो गुण होता है वह बनाने वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। जैसे यहाँ बनाने वाला, जल को बनाने वाला हाइड्रोजन है और जल को बनाने वाला ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहा है, तो जल एक नया पदार्थ बन रहा है। इसका जो गुण होगा, जल का जो गुण होगा वह हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो होता है वह दहनशील गैस है, वह जलने वाला गैस है, और ऑक्सीजन जो होता है वह जलने में सपोर्ट करने वाला गैस है। एक जलने वाला और एक जलाने वाला, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो बना जल वह क्या है, वह बुझाने वाला है। अगर जल रहा है कोई चीज़ तो उसमें जल डाल करके हम लोग बुझाते हैं। मेरा यहाँ पर कहना क्या है कि दो पदार्थों के मिलने से जो नए पदार्थ बनेंगे उसके जो गुण होंगे वह गुण उसे बनाने वाले जो पदार्थ हैं उसके गुण से भिन्न होंगे। जैसे देखिए यहाँ चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग लाइम स्टोन को CaCO3 लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो गुण होगा, इसके फलस्वरूप, रिएक्शन के फलस्वरूप जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसके गुण से भिन्न होगा। मतलब इसका गुण और इससे बनने वाले जो पदार्थ है इसका गुण दोनों एकदम अलग अलग होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने क्या सीखा, कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने सीखा जब पदार्थ अकेले हो तब क्रिया करके नए पदार्थ बना लेता है, या पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के विषय में समझेंगे। अभी दिवाली का समय है और हम लोग जब बाजार जा रहे हैं अपने घर की पुताई के लिए चूना खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग दुकानदार से बोलते हैं कि हमको कली चूना चाहिए, एक बोरा कली चूना दीजिए। तो आप जो कली चूना लेके घर आ रहे हैं वह कली चूना कौन है, यह कैल्शियम ऑक्साइड है। कली चूना जो बाजार में बिक रहा है आपके घर के पुताई के लिए वह क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन घर तो हम ले आए कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इस कैल्शियम ऑक्साइड से दीवार की पुताई नहीं होगी। तो दीवार की पुताई होगी किससे, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। जैसे ही जल मिलाते हैं रिएक्शन शुरू होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। यह जो चूना है यह बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। इसी चूना में थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके हम लोग अपने घर की पुताई करते हैं। बाजार से ले आए कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और उस कली चूना में मिलाए पानी, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपने दीवार की हम पुताई करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड से दीवार की पुताई नहीं होती है, दीवार की पुताई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है,
बुझे हुए चूने से होती है। क्योंकि जैसे ही इसमें पानी हम मिलाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है और रिएक्शन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं जिस चूना का प्रयोग करते हैं वह चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग तंबाकू में प्रयुक्त होने वाले चूना के रूप में किया जाता है। यहाँ कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दो पदार्थ मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल रहा है। दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहा है। तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आइए एक उदाहरण से और रासायनिक अभिक्रिया को हम समझते हैं। यहाँ पर हम एक मेटल ले रहे हैं, यहाँ पर एक धातु हम ले रहे हैं जिसको हम लोग मैग्नीशियम धातु कहते हैं। आप जब लैब में जाइएगा, लैब करने का, प्रयोगशाला में जाने का आपको मौका मिलेगा तो आपको जो मैग्नीशियम धातु मिलेगा वह मैग्नीशियम धातु रिबन के रूप में रहता है। रिबन के रूप में क्यों रहता है? तो इसलिए रहता है कि रिबन के रूप में रखेंगे तो इसका सरफेस एरिया जो है वह बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रयोगशाला में मैग्नीशियम धातु हमेशा रिबन के रूप में पाया जाता है। अब क्या होता है कि मैग्नीशियम धातु को कुछ दिनों तक अगर आप खुली हवा में छोड़ देते हैं या लैब में ही रखे हुए छोड़ देते हैं तो हवा के संपर्क में आकर के मैग्नीशियम धातु अपने सरफेस पर, अपने सतह पर, इसका जो मैग्नीशियम धातु का सतह है, मैग्नीशियम मेटल का जो सतह है उस पर एक कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, उस पर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। उस मैग्नीशियम धातु पर रासायनिक यौगिक का एक सतह बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्या? तो यह जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, यह बेसिक मैग्नीशियम जो कार्बोनेट हो गया, यह जो मिक्सचर हो गया, यह बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। मतलब इस धातु के सतह पर हवा में खुला छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम धातु के सतह पर एक लेयर बन जाता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब जब लेयर बन गया तो उसको आप जलाने जाइएगा, मैग्नीशियम को गर्म करने जाइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए या उसको गर्म कर जलाने के लिए इस लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। तो आपके पास होता है सैंड पेपर। सैंड पेपर से, जिसको हम लोग हिंदी में सरेस पेपर कहते हैं, इस सैंड पेपर से इसको हम लोग रगड़ करके इसका जो सरफेस है जिस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना हुआ है, इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लोग हटा देते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ से हटेगा तब क्या होगा? आसानी से क्या होगा, जब हीट करेंगे इसको हवा के उपस्थिति में, जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्या होगा? जलने लगेगा। और इसके जलने की एक खास विशेषता है, यह डैजलिंग लाइट से जलता है। डैजलिंग लाइट। डैजलिंग लाइट कहने का मतलब हुआ बर्न्स विथ डैजलिंग लाइट। यह जलेगा कैसे? डैजलिंग लाइट से। डैजलिंग का मतलब होता है ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट, चमकीला, व्हाइट होगा। डैजलिंग व्हाइट लाइट लिखिए इसको, डैजलिंग व्हाइट लाइट। कहने का मेरा मतलब क्या है, जब मैग्नीशियम धातु को आप गर्म करते हैं तो यह हवा के संपर्क में जब इसको गर्म कीजिएगा या जलाइएगा तो एकदम चमकीला उजला प्रकाश के साथ यह जलेगा और जल करके बना देगा क्या? जलेगा और जल करके बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग लिखें जैसे मैग्नीशियम हुआ, इसको हम जला दिए हवा की उपस्थिति में, यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने के बाद जो राख हुआ, इसका ऐश कहते हैं जिसको,
यह राख हुआ, यह राख क्या होता है, व्हाइट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, व्हाइट होगा, उजला होगा। कलर क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो व्हाइट होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन दो पदार्थ मिले और मिल करके एक नया पदार्थ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जो घटना हुआ, यह जो क्रिया हुआ, इसी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण समझने के लिए हमको आना होगा, तीनों कंडीशन को जरा सा हम लोग देखिए, उस तीनों कंडीशन पर विचार कीजिए कि क्या हुआ था। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन जो था उसमें हुआ था कि हमने चूना पत्थर को गर्म किया था। चूना पत्थर को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यह क्रिया हुआ और इस क्रिया को हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा, केमिकल रिएक्शन कहा। लेकिन इसी क्रिया को जब हमको लिखना पड़े, जब हमको रिप्रेजेंट करना पड़े, जिसको व्यक्त करना पड़े, किस रूप में, जब संकेत में, सिंबल्स में या फॉर्मूला के रूप में लिखना पड़े, तब वह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। आइए इसको समझते हैं। हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर को लिख दिए फार्मूला के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को गर्म किए थे, तो गर्म करने पर क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिए, सूत्र के रूप में लिख दिए। और उसके बाद मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी सूत्र के रूप में लिख दिए। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी या हुई थी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को जब आप सूत्र के सहारे लिख देते हैं तो यह क्या कहलाता है, इसको कहेंगे हम समीकरण। तब यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को व्यक्त कर देना है, अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर देना है। किस रूप में, सिंबल के रूप में या सूत्र के रूप में। सिंबल या फार्मूला के रूप में जब अभिव्यक्त कर दीजिएगा तब उसको हम कहेंगे क्या, कि वो समीकरण हो गया। दूसरे कंडीशन में आइए। दूसरे कंडीशन में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, हाइड्रोजन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, दोनों को मिलाए थे और जल बना था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को सिंबल के रूप में लिख देंगे, ऑक्सीजन को उसके सिंबल के रूप में लिख देंगे और जल को उसके फार्मूला के रूप में लिख देंगे। तो वह क्या हो जाएगा, वह रासायनिक समीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन को लिख दिए, ऑक्सीजन लिखे और दोनों मिलके क्या बना दिया, जल। तो ये क्या हो गया, यही हो गया केमिकल इक्वेशन। तीसरा कंडीशन क्या था, हम लोग जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाए हुए थे। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला, अब मिल करके नया पदार्थ बनाया था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी को सिंबल और फार्मूला के रूप में हमको लिख देना है। इसी चीज को जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्रेस कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है सिंबल के रूप में या फार्मूला के रूप में। तो वह क्या हो जाएगा, वह केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक रिएक्शन हुआ था किससे, जिंक से और सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए जिंक को सिंबल के रूप में लिख दिए, इसको फार्मूला के रूप में लिख दिए। अब मिल करके दोनों बनाया था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यह जो क्रिया हुई थी, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए फार्मूला और सिंबल के रूप में। तो यह क्या हो गया, यह समीकरण हो गया। उसी तरह फिर देखिए चौथा में हम लोग क्या किए थे, मैग्नीशियम धातु लिए थे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाए थे। तो जलाने के बाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इसको सिंबल के रूप में, फार्मूला के रूप में लिख दिए, यह क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसमें हमने देखा कि जब पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा चीज क्या देखे, रासायनिक समीकरण में क्या देखे हम लोगों ने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में हम लोग लिख देते हैं, फार्मूला के रूप में हम लोग लिख देते हैं।
तो वह क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण। और उसी को जब शब्द के रूप में हम लिख देंगे तो वह हो जाएगा शब्द समीकरण। जैसे यहाँ पर लिखे मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा था, लिखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यह क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण हो गया। जब रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के रूप में लिख देते हैं, शब्द के रूप में लिख देते हैं तो शब्द समीकरण। और जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सिंबल और फार्मूला के रूप में लिख देते हैं तो वह हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तो यह सब रासायनिक समीकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो काम हुआ था रासायनिक अभिक्रिया में, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक चीज यहाँ पर और देखना है, दो टर्म आते हैं, एक आता है रिएक्टेंट, एक आता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। इसको समझिए कि क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जिसके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। आइए यहाँ समझते हैं। देखिए यह जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है और दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही न ले रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यह हो जाएगा रिएक्टेंट, यह हो जाएगा अभिकारक, और यह जो हो जाएगा इस दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो बना यह हो जाएगा प्रोडक्ट। उसी तरह यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके बना रहे हैं H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगे रिएक्टेंट और H2O जो बन रहा है वो हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक और H2SO4 दोनों मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हो जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ जिंक और H2SO4 हो जाएगा रिएक्टेंट। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा रिएक्टेंट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 3-4 चीज हम लोगों ने सीखा। एक कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दूसरा केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। थोड़ी देर के बाद हम लोग और सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे उसको लिखते हैं, या सब समझेंगे। ठीक है।